अजमील ब्राह्मण है लेकिन उनके अंदर ब्राह्मण का गुण कुछ नहीं है। देखो मेरे कहने का मतलब, भगवान नारायण के शरीर से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देखो मेरे भगत प्रेमियों, आप डॉक्टर हैं, आप गुरुजी हैं, आप इंजीनियर हैं, लेकिन गारंटी कह दो कि आप इंजीनियर हो कि आपके बेटा को इंजीनियर बनाओगे, इसका गारंटी है क्या? बना सकते हो? बना सकते हो क्या? जो बना सकता है तो हाथ उठाओ, तोड़ना पड़ेगा सीधा धीरा धीरा। आप गुरुजी हो, गुरुजी शिक्षक हो, अध्यापक हो, लेकिन गारंटी है कल के डेट में आपके बच्चा अध्यापक बनेंगे? यदि आप तो पिता चाहते हैं बन जाए, लेकिन बच्चा यदि चोर निकल जाए गया तो बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसका कोई गारंटी है? ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वेद का काम कर रहे हैं, वेद पाठी है, लेकिन उसका बच्चे वेद पाठी होंगे और सच्चा ब्राह्मण बनेंगे, इसका कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? क्षत्रिय वो देश के सेवक किए हैं, हाँ, और उनके पिताजी देश का सेवा करके राष्ट्र का रक्षा किए हैं, तो उसका गारंटी है कि उनके बच्चे रक्षा करेंगे? है? पिताजी व्यापार है, बिजनेस में काम करें और उनका गारंटी है कि उनके बच्चे भी बिजनेस करेंगे? क्या ये किसान का बेटा किसान बनेगा, उसका गारंटी है? क्या वो बड़ा नहीं बन सकता? किसान का बेटा देखो, आपकी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में देखो, हमारे उड़ीसा क्षेत्र में देखो, किसान का बेटा जो किसान है, जो कुछ नहीं कर पाया, उनका बेटा करके दिखाए और पिताजी का नाम रोशन के ताली बजा के बोलना पड़ेगा। किया है कि नहीं? एक गरीब किसान अपने बच्चों को अथक परिश्रम कर करके, हाँ, मेहनत करके अपने बच्चे को उस काबिल बनाता है कि नहीं अपने मेहनत पर? लेकिन किसान भी उस ऊंचाई तक अपने बच्चे को भी उससे ज्यादा कई गुना ले जाता है कि नहीं? और जितने नौकरी वाले हैं तो किसान का बेटा है, मतलब ये गारंटी नहीं है किसान है तो उनका बेटा किसानी काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। हो सके तो नौकरी वाला भी हो सकता है, हो सकता है तो बाबू भी बन सकता है। कहने का उद्देश्य मेरा समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अजमील ब्राह्मण है, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणता का गुण नहीं है। अब ब्राह्मण क्या किसे कहेंगे आप? ब्राह्मण का अर्थ आप लोग समझ लो, लोग भटक चुके हैं एक कलयुग में। हाँ, एक तो वर्ण से भी ब्राह्मण होते हैं, जिस कुल में जन्म हो गया ब्राह्मण है, लेकिन कुल में जन्म होना सहज है। कितनों कुल में जन्म हो रहा है? समझो, पहले ब्राह्मण का अर्थ है जो अपने ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्म कहाँ में है? अपने शरीर में, अपने भ्रुकुटी पर वो आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है और वह नित्य है, कभी बदलती नहीं। उसको जो समझ गया, उसका दर्शन कर लिया, तो वही आत्मा साक्षात्कार, वही ब्राह्मण है। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। मतलब कोई भी हो, असली में बता रहा हूँ, जो परमात्मा जो चाहते हैं, परमात्मा की जो इच्छा है, परमात्मा जिसे प्रिय करते हैं, वही मैं व्यासपीठ की तरफ से बताने का प्रयास है मेरा। समझ पा रहे हो आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? आप लोग अपने आप को नीच समझते हो, आप लोग छोटा समझते हो। जो व्यक्ति जैसे आप समझोगे वैसे बनोगे। आपने आपको दुष्ट समझोगे, निकृष्ट विचार रखोगे, तो एक दिन निकृष्ट विचार में आप अच्छे काम कभी कदापि नहीं कर सकते। यदि विचार आपका अच्छा है, उच्च विचार है, तो एक दिन अच्छा काम करेंगे, इसका गारंटी मैं दे सकता हूँ। उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। अजमील ब्राह्मण था, लेकिन वेद पाठी नहीं, यज्ञ नहीं करता था, पूजा नहीं करता था, यज्ञ नहीं, पूजा नहीं, तपस्या नहीं, कुछ नहीं करता था। तो चोरी करता था तो लूटपाट, किसी के धन को लूट लेना, किसी घर पर आग लगा देना। देखो, ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है। आप मानव जन्म धारण किए हैं, मानव तो कितनों हैं, है ना? कितनों, बहुत सारे है संख्या, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। कई संत मुनि वेद पुराण नहीं, कुछ दुर्लभ ज्ञान समान। ज्ञान से बढ़कर कोई दुर्लभ नहीं है। ज्ञान यूं नहीं मिल जाता,
बाजार में नहीं मिलेगा कि भैया मेरे को ज्ञान दे दो, 5 रुपए का ज्ञान दो। बुद्धि मिलती है क्या? कौन पैसा से बुद्धि खरीदते? हाथ उठाओ, उसको मैं श्रीफल दूंगा। बुद्धि को पैसा से कौन खरीदते हैं? आप सब कुछ मिल जाएगा पैसा से। माता पिता भी मिल जाता है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलेगा। लेकिन बुद्धि पैसा से नहीं मिलने वाला, ज्ञान पैसा से नहीं मिलने वाला। ज्ञान ना तो आत्मा चिंतन करोगे तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा। ताली बजा के बोलना पड़ के सिखा दिया। जब आत्मा चिंतन करोगे, स्वयं को पहले जानोगे, और स्वयं को पहले जानने के पहले अहंकार से रहित होना पड़ेगा, घमंड से दूर होना पड़ेगा, अभिमान से दूर होना पड़ेगा, कपट से दूर होना पड़ेगा। पहले तो मन को स्वच्छ और हृदय को निर्मल बनाओगे, तब ज्ञान अपने आप धीरे धीरे आते जाएगा, अन्यथा नहीं बोलना पड़ेगा। ताली बजा के सिखा दिया। इसीलिए ज्ञान को जीवन में उतारो। अजमीर ब्राह्मण था, लेकिन उनके अंदर में कुछ तनिक ज्ञान नहीं था। हम नहीं बोल रहे हैं, आप अपने बनाए बुनाए कथा कह रहे हैं, ऐसे बोल दो ना, हम निकाल कर दिखा देंगे। ये बनाए वाला बात नहीं है, सच्ची बात है। हाँ, कथा में चारों वर्णा का कथा है, इसमें पेड़ का, वनस्पति की भी कथा है। जो जिसके पास जीव, मतलब पेड़ भी भगवान को प्राप्त किए हैं, पेड़ भी भगवान को प्राप्त किए हैं, क्षत्रिय भी भगवान को प्राप्त किए हैं, वैश्य भी भगवान को प्राप्त किए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं। रामचरितमानस में सबरी ने भगवान को प्राप्त किए हैं कि नहीं? कि नहीं किए हैं? बोलो। केवट ने भगवान को प्राप्त किए हैं कि नहीं? जो पक्षी ने भगवान को प्राप्त किए हैं कि नहीं? जटायु। और पेड़ भी, पौधे भी भगवान को प्राप्त किए हैं। आने वाला कल की कथा में, कल या परसों कथा में आपको बताएंगे।